नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। और मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों जा रहे हैं कैंटीन, आर्मी कैंटीन। थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, घर का भी। तो आज बहुत काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि ऊपर भी काम चल रहा है, सामने भी काम चल रहा है। तो चलो चलते हैं। और बाहर बहुत हो रही है एकदम कड़क धूप। तो यहाँ से तो हमें पैदल जाना है, फिर वहाँ से हमें ऑटो लेनी पड़ेगी आगे के लिए। तो चलो चलते हैं। ये भाई साहब, डर लगता है मुझे। तो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं और कड़क धूप हो रही है एकदम, बहुत ज़्यादा। हम तो काले हो जाएंगे। और मम्मी वहाँ छाता लेके जा रही है, हम दोनों के दोनों बेचारे ऐसे जा रहे हैं। मम्मी वहाँ छाता लेके जा रही है। चल चलो, आप जल्दी दुकान से लो यार, सामान लो अपना। चाबी इसके बैग में। तो आज तू गया है, इससे पहले नहीं गया ना कभी? तो इससे पहले ये नहीं गया, मैं एक बार गई हूँ बस वो कैंटीन। तो चलते हैं, सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, देखते हैं। तो दोस्तों, मैं, मम्मी, रोहित, हम तीनों के तीनों निकल गए थे पेरुमदारा से गौशाला की ओर, क्योंकि जो आर्मी कैंटीन है वो गौशाला में ही पड़ती है, हेमपुर में। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑटो ले ली थी। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच गए हैं गौशाला। और यहाँ से भी हम लोगों को एक रिक्शा लेनी है। वहाँ से तो हम लोग ऑटो से आए थे, और यहाँ से भी एक रिक्शा लेंगे हम। और यहाँ क्या है, शहीद हिमांशु स्मृति द्वार। तो यहाँ से हम लोगों को रिक्शा लेनी है, और रिक्शा लेने के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे कैंटीन। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं आर्मी के इलाके में। और यहाँ पे मेरा भाई पहले स्कूल जाया करता था। क्या नाम था मम्मी इसका? हापुड़, हेमपुर, 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 हेमपुर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वापस कैंटीन से। और जो लेने के लिए गए थे वो तो हमें मिला ही नहीं, और जो हमें नहीं लेना था वो हम लेके आ गए हैं। ऐसे ही होता है भाई, मतलब सारे फालतू की चीज़ें लेके आ गए हैं एकदम भर के। इवन हमारा बैग भी कम पड़ गया था। मम्मी कट्टे में लेके आ रही है। यार, अब यहाँ से चलते हैं। बहुत तेज़ धूप हो गई है और बहुत गर्मी लग रही है। लगी नहीं रहा कि बारिश भी आई थी 2 दिन पहले। मेरे हाथ में ये झाड़ू। चलो, अब यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और फिर चलते हैं वापस पेरुमदारा। तो दोस्तों, जाते हुए हमें ऑटो ही नहीं मिली, तो हम लोगों को बस से ही जाना पड़ा था। तो दोस्तों, हम लोग आ गए थे कैंटीन से, और कैंटीन से आने के बाद पापा ने मस्त खाना रेडी हो रख रखा था। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद सो भी गए। और अब उठ रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 6 बज रहे, एकदम करेक्ट 6 बज रहे हैं। तो मेरे भाई से मिलिए, दोस्त बोलूँ, दोस्त। मेरे भाई से मिलो। रोहित, रोहित हाई बोल दे। अब तो थोड़ी शर्म हट गई होगी तेरी। कैमरे, तब से कैमरा इसके मुंह के सामने लाई जा रही हूँ मैं एकदम। तो मैंने इसको बोला, चला जा तू खुद ही सामने से इंटरेक्ट करना, है ना। और कैसा लग रहा है तुझे ठीक लग रहा है। यहाँ आके? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक्स गॉड, बोला तो ये बोला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी, रोहित और पापा। पापा तो थोड़ी देर में आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं ज़रा पेंट सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा ऊपर घर बन रहा है, और हम लोगों को नीचे का ऊपर का सारा हम लोगों को रेनोवेट करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पेंट का कलर चूज़ करने के लिए। और रोहित को भी हम लोग मस्त घुमाएंगे पेरुमदारा। जैसे तो मैंने इसको आते हुए दिखा दिया था, तो हम लोग को कहाँ जाना है। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं आगे कि हमने कौन सा वाला पेंट चूज़ करा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं साई कृपा ट्रेडर्स में। और यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, और हम लोगों ने मोस्टली अपने घर की चीज़ें यहीं से ली है। अभी मिरर वगैरह, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मुझे जो मिरर अच्छा लगा वो लग रहा है। मतलब हमारा जो एरिया है ना बेसन का, वो बड़ा है, तो ये अच्छा लग रहा है। बट ऐसे वाले टाइप के मिरर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ना पूरा कबर्ड है। अगर इसको खोलोगे तो इसके अंदर सामान रख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो। और मेरी मम्मी की ना बहुत इच्छा थी कि हम हमारे मंदिर में ना ऐसे भगवान के टाइल लगाएं, लेकिन हम नहीं लगा सकते। मैंने मम्मी को बोला कि हम एक काम करेंगे, मूर्ति वगैरह लेंगे तो वो करेंगे। बट मम्मी बोल रही नहीं, मूर्ति वगैरह नहीं लगाते। मूर्ति लगाते हैं तो उनको भोग वगैरह सब देना पड़ता है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर हम लोग सब घूमे जा रहे हैं। पापा भी यहाँ पे है, रोहित भी यहीं पे है। तो यहीं से हम लोगों ने ना वॉश बेसिन भी लिया है। ये वाला जो वॉश बेसिन गायब हो रखा है, ये हम ही ने ले रखा है। तो अभी टॉयलेट की सीट्स वगैरह ले रहे हैं। और हमारा जो वॉशरूम का कलर है वो ये कलर है। मम्मी, ये कलर है हमारे वॉशरूम का। सो गाइज, हम लोगों ने यहीं से अपने घर का ना टाइल्स वगैरह लिया हुआ है।
ये देखो यहीं से लिया हुआ हम लोगों ने सारी टाइल्स। आए हम लोग एकदम उजाले में थे और जा एकदम अंधेरे में रहे हैं। और आज तो भाई मेरी मम्मी ने जो अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाई है, मतलब भाई मम्मी ने जो खतरनाक बार्गेनिंग स्किल दिखाई है कि 1000 का सामान 500 में सीधा। तो ऐसा है भाई। मैंने बोला रोहित को कि रोहित अब कपड़े खरीदने जाना है, कुछ लेने जाना, मम्मी को लेके जाना, सीधा है? 1000 का कपड़ा सीधा 500 में मिलेगा। भाई तो हमारा आधा सामान चला गया है, अब हम लोग जा रहे हैं आधा सामान और लेना है। अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी, तो चलो मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो दोस्तों घर आने के बाद मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ था नायका से, क्योंकि मैंने घर आने से पहले ही नायका से बहुत सारे सामान ऑर्डर करे हुए थे, जिसमें से कुछ सामान तो मम्मी का ही था और कुछ सामान मेरा था, लेकिन मोस्टली सामान जो था वो मेरा ही था। यहाँ पर तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ही इस सामान की अनबॉक्सिंग कर लो, तो मम्मी ने एक एक करके सारे के सारे सामान निकाले। और उसके बाद मैंने देखा कि यार सबसे पहले तो आ रखा था मेरा यहाँ पर हेयर सीरम, जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। तो मैंने ना ये इसका रिव्यू अच्छा पढ़ा था, लोरियल का ये है एक सीरम। तो जैसे मेरे ना बहुत फ्रीज़ी बाल हो गए हैं, इस वजह से मैंने ये वाला सीरम लिया है। और इसके बाद मैंने अपनी मम्मी के लिए ये मंगवाई थी मैट की बहुत प्यारी सी मार्स की लिपस्टिक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी शेड। और उसके बाद मैंने ना अपने घर के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए मैंने ना ये शीट मास्क मंगवाया था कि कभी अगर फेस स्क्रब करते हैं उसके बाद इस शीट मास्क को अपने फेस में लगा सकते हैं तो अच्छा ग्लो आ जाता है। और इसके बाद जो लास्ट था वो था ये D10 पैक। मम्मी को तो पहले लगा था कि मैंने मम्मी के लिए क्रीम मंगवाई है, लेकिन नहीं, मैंने ये D10 पैक मंगवाया था फॉक्सटेल का, क्योंकि इसके रिव्यू भी मैंने पढ़े हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस D10 पैक को अपने शक्ल पे लगा लिया था और बस ट्राई कर रहे थे कि कैसे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे खाना पीना भी हमारा हो चुका है, वहाँ से हम लोग आ गए थे और चलते हैं। आज जो मम्मी ने बार्गेनिंग करी है, भाई मम्मी कहाँ से सीखा ये बार्गेनिंग करना? कहाँ से सीखा ये बार्गेनिंग करना? बार्गेनिंग मतलब क्या होता है बताओ? सामान कम, बार्गेनिंग मतलब क्या होता है? सामान कम कराना। जोर से बोलो ना। सामान में कम क्या बोलते हो, जो सामान में जो प्राइस होता है उसको कम कराना। चलो तो फिर ये बताओ कहाँ से सीखा ये आपने? किससे सीखा ये क्वालिटी? क्यों इतने साल हो गए अभी क्वालिटी क्या, मतलब किसको देखा बाजार आपने में कि जाते किसको देखा आपने कि कम करते हुए? जैसे मैंने आपको देखा, तो आपने किसको देखा? क्यों मुझे पता नहीं है कम कराना है, वही दाम पर जलाना। किसने सिखाया आपको? मैंने खुद। अरे मम्मी ने सिखाया आपकी? मम्मी के साथ बाजार कब गए ना। पापा ने सिखाया आपने? हाँ, पापा खुद जाते सीखा हैं। आपने? भाई साहब, ये भी कोई सिखाता है क्या? हाँ मेरे को नहीं आता था, मैं अब बार्गेनिंग करने लग गई हूँ। देखो बोलते हो जहाँ पर थोड़ा कम कराना है वहाँ नहीं देना है। ओके। मम्मी अपना हेलो फ्रेंड, मम्मी अपना फेसबुक चला रही है। मेरी मम्मी को आजकल फेसबुक का चस्का चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। मम्मी हमेशा आजकल फेसबुक में पोस्ट करती रहेगी, गुड नाइट पोस्ट, गुड मॉर्निंग तो पोस्ट। मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो मैंने डाला ही नहीं है गुड नाइट का। गुड इवनिंग वाला पोस्ट अलग होता है मम्मी का। हमसे ज़्यादा तो मम्मी एक्टिव है भाई, हमसे तो हो ही नहीं रही, हमसे तो व्लॉगिंग ही नहीं हो पा रही। तो दोस्तों अब हम लोग सोएंगे। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और क्या बोलना है मम्मी? व्लॉग को क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट बोल दो। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।